नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 778G प्लस, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080, मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 और एक्जीनोस 1380 को। तो दोस्तों, पहले मैं सिर्फ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080, 930 और एक्जीनोस 1380 को कंपेयर करने जा रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा अगर हम एक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को ना शामिल करें तो एक कंपैरिजन अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने स्नैपड्रैगन 778G प्लस को इसमें शामिल किया, क्योंकि इससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर कैसा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन चारों प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशन कंपेयर करने वाला हूं और किन किन फ़ोन में ये देखने को मिलता है वो आपको बताने वाला हूं, और कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा सबसे कम पावरफुल है, और CPU किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है, GPU किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है, और AnTuTu स्कोर, Geekbench वगैरह मैं बताने वाला हूँ, और गेमिंग में कौन सा ज़्यादा बेहतर है वो भी बताने वाला हूँ, और प्राइसिंग में बारे में भी बात करने वाला हूँ, और ऑप्टिमाइजेशन किस में ज़्यादा अच्छा हुआ है ये भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये जो प्रोसेसर्स है ये किन किन स्मार्टफोन में हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जो स्नैपड्रैगन 778G प्लस है ये हमको दो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, नथिंग फोन 1 और मोटो एज 30 में। और र्यूमर सुनने को मिल रहा है कि जो वीवो T2 Pro है और ओप्पो रेनो 10 में और मोटो G64 में ये हमको देखने को मिल सकता है। और जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 है ये हमको Realme 10 Pro प्लस, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro प्लस और Galaxy A34 में हमको देखने को मिलता है। और जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 है ये हमको सिर्फ मोटो G73 में देखने को मिल रहा है, और र्यूमर सुनने को मिल रहा है कि ये Realme Narzo 60 Pro में भी हमको देखने को मिलेगा। और जो एक्जीनोस 1380 है ये हमको अभी सिर्फ Galaxy A54 में देखने को मिल रहा है, और र्यूमर सुनने को मिल रहा है कि Galaxy F54 और M54 में हमको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन की, तो अगर मैं शुरू करूँ लॉन्च डेट से, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 को, डायमेंसिटी 1080 लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2022 को, और जो डायमेंसिटी 930 है ये लॉन्च हुआ था मई 2022 को, और जो एक्जीनोस 1380 है ये लॉन्च हुआ था फरवरी 23 को। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ 5G की, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस में हमको स्नैपड्रैगन का X53 मॉडम देखने को मिल जाता है, जो कि 120 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर चलता है। और डायमेंसिटी 1080 में हमको वही 120 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसमें 5G कैरियर एग्रीगेशन और DS+DS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और वही सेम 930 में भी हमको देखने को मिल जाता है। अगर मैं एक्जीनोस 1380 की बात करूँ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला इसके 5G के बारे में, लेकिन फिर भी इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग 120 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास है। अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस, डायमेंसिटी 1080 और डायमेंसिटी 930 ये तीनों 6 नैनोमीटर प्रोसेस पर आते हैं, और तीनों को ही TSMC ने बनाया है। लेकिन जो एक्जीनोस 1380 है ये 5 नैनोमीटर प्रोसेस पर आता है, और इसको सैमसंग ने बनाया है। तो जो पावर एफिशिएंसी के रैंकिंग के मामले में सबसे आगे आता है एक्जीनोस 1380, उसके बाद आता है स्नैपड्रैगन 778G प्लस, उसके बाद आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 और लास्ट में आता है डायमेंसिटी 930। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ वाईफाई और ब्लूटूथ की, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस में हमको वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.2 का, और डायमेंसिटी 1080 में हमको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसमें भी ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो डायमेंसिटी 930 है इसमें हमको वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है और ब्लूटूथ 5.2 का। और अगर मैं बात करूँ एक्जीनोस 1380 की, तो इसमें हमको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ CPU की, तो इन चारों प्रोसेसर में ही हमको ऑक्टा कोर का CPU देखने को मिल जाता है। तो जो स्नैपड्रैगन 778G प्लस है उसमें हमको एक पावरफुल कोर देखने को मिलता है, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A78 वेस्ट, और 3 कोर देखने को मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A78 वेस्ट, और जो 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है वो है 1.9 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A55 वेस्ट। लेकिन डायमेंसिटी 1080 में हमको 2 पावरफुल कोर मिलते हैं, 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A78 वेस्ट, और 6 पावर एफिशिएंसी कोर मिलते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A55 वेस्ट। और जो डायमेंसिटी 930 है उसमें हमको 2 पावरफुल कोर मिलते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A78 वेस्ट, और 6 पावर एफिशिएंसी कोर मिलते हैं 2 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A55 वेस्ट। लेकिन यहाँ पर एक्जीनोस 1380 में थोड़ा सा अलग तरीका का यूज किया गया है कोर को। इसमें हमको 4 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का देखने को मिलता है A78 वेस्ट, और 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है 2 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A55 वेस्ट।
तो जो स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्जिनोस है, ये तीनों कंपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने कोर के साथ। तो दोस्तों अगर मैं CPU रैंकिंग की बात करूँ कि कौन सा ज़्यादा CPU सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा ज़्यादा कम पावरफुल है, तो मैंने यहाँ पर AnTuTu स्कोर के हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग बनाया है। तो जो सबसे पावरफुल CPU है वो है स्नैपड्रैगन 778G प्लस का, और उसके बाद उससे थोड़ा कम है वो है एक्जिनोस 1380 का, और उसके बाद डायमेंसिटी 1080 का, और जो लास्ट में है वो है डायमेंसिटी 930 का। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल CPU है वो है स्नैपड्रैगन 778G प्लस का, और इन चारों में से जो सबसे कम पावरफुल है वो है डायमेंसिटी 930 का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ GPU की, तो जो स्नैपड्रैगन 778G प्लस है उसमें हमको Adreno 642L देखने को मिल जाता है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 550 मेगाहर्ट्ज़ का है। और डायमेंसिटी 1080 में हमको ARM का Mali G68MC4 का GPU देखने को मिल जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज़ का है। लेकिन जो डायमेंसिटी 930 है उसमें हमको PowerVR का IMG BXM8256 का GPU देखने को मिल जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़ का है। और जो एक्जिनोस 1380 है उसमें हमको ARM का Mali G68MP5 का GPU देखने को मिल जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 950 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूछेंगे जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो है एक्जिनोस का, और डायमेंसिटी 1080 और 930 का भी स्नैपड्रैगन 778G प्लस से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो आप बोलेंगे कि इसका जो GPU है वो बेहतर है 778G प्लस से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो GPU के मामले में जो AnTuTu स्कोर में जो मतलब रिजल्ट आया है, स्कोर आया है, उसके हिसाब से जो रैंकिंग है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल GPU स्नैपड्रैगन 778G प्लस का है, उसके बाद एक्जिनोस 1380 का है, उसके बाद मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का है, और लास्ट में जो है वो है डायमेंसिटी 930। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से भी मतलब GPU बेहतर होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसमें ज़्यादा पावरफुल GPU लगा है ये मैटर करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रैम और स्टोरेज की, तो चारों ही प्रोसेसर में हमको UFS 3.1 का स्टोरेज और LPDDR5 रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले सपोर्ट की, तो जो मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है स्नैपड्रैगन 778G प्लस वो है फुल HD at 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक, और जो डायमेंसिटी 1080 और 930 है ये दोनों फुल HD at 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं, और जो एक्जिनोस 1380 है ये फुल HD at 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। अगर नेक्स्ट में बात करूँ कैमरा सपोर्ट की, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस, डायमेंसिटी 1080 और एक्जिनोस 1380 ये तीनों ही 200 मेगापिक्सल मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट करते हैं, और इन तीनों में ही हमको 4K 30 FPS मैक्सिमम रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो डायमेंसिटी 930 है इसमें हमको मैक्सिमम 108 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, और ये मैक्सिमम 1080p 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डाउनलोड स्पीड की, तो जो सेल्युलर में स्नैपड्रैगन 778G प्लस का डाउनलोड स्पीड है वो है 3.7 Gbps का, और अपलोड स्पीड है वो है 1.6 Gbps का, और जो डायमेंसिटी 1080 और 930 का डाउनलोड स्पीड है सेल्युलर में वो है 2.7 Gbps का, और जो अपलोड स्पीड है वो है 1.2 Gbps का, और जो एक्जिनोस 1380 में जो सेल्युलर का डाउनलोड स्पीड है वो है 3.7 Gbps का, और जो अपलोड स्पीड है वो है 1.2 Gbps का। अगर मैं वाईफाई के स्पीड के बारे में बात करूँ, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस में जो डाउनलोड स्पीड है वो है 2.9 Gbps का। लेकिन दोस्तों डायमेंसिटी 1080, 930 और एक्जिनोस 1380 के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि इनका वाईफाई स्पीड कितना है। अगर मैं बात करूँ AnTuTu स्कोर की, तो जो स्नैपड्रैगन 778G प्लस का स्कोर है वो लगभग 5,80,000 के आसपास है, और जो डायमेंसिटी 1080 का स्कोर है वो 5 लाख के आसपास है, और जो डायमेंसिटी 930 का स्कोर है वो है 4,20,000 के आसपास, और जो एक्जिनोस 1380 का स्कोर है वो है 5,20,000 के आसपास। अगर मैं बात करूँ Geekbench स्कोर की, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस का जो सिंगल कोर स्कोर है वो है कुछ 820 के आसपास, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो कुछ है 2,900 के आसपास, और जो डायमेंसिटी 1080 का सिंगल कोर स्कोर है वो है 840 के आसपास, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो 2350 के आसपास, और जो डायमेंसिटी 930 का सिंगल कोर स्कोर है ये वैरी करता है। बहुत जगह मैंने देखा ये कहीं सेम नहीं था, तो ये 800 से 900 के आसपास में देखने को मिलता है, और इसका जो मल्टी कोर स्कोर है वो कुछ 2200 के आसपास है, और जो एक्जिनोस 1380 का सिंगल कोर स्कोर है वो 1000 के आसपास है, और जो मल्टी कोर स्कोर है वो कुछ 2700 के आसपास है। अगर मैं BGMI के बारे में बात करूँ, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है, और डायमेंसिटी 1080 भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम को सपोर्ट करता है।
लेकिन जो डायमेंसिटी 930 और एक्जीनोस 1380 है ये स्मूथ प्लस हाई तक सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये दो नए प्रोसेसर है, शायद इसीलिए इनका जो मैक्सिमम सेटिंग वो अनलॉक नहीं किया गया है। फ्यूचर में इसको अनलॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑप्टिमाइजेशन की, तो पहले अगर मैं बात करूँ मीडियाटेक चिपसेट्स की, तो दोस्तों मीडियाटेक चिपसेट्स एक टाइम था जब उतना ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता था, लेकिन आजकल जो मीडियाटेक के चिपसेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है। लेकिन फिर भी स्नैपड्रैगन मीडियाटेक चिपसेट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन जो आजकल के मीडियाटेक चिपसेट्स है वो बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे देते हैं, कम हीट करते हैं और आप सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं एक्जीनोस चिपसेट के बारे में बात करूँ तो ऑप्टिमाइजेशन में ये तो स्नैपड्रैगन से बेहतर नहीं है, फिर भी इनका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इनका जो प्रोसेसर है वो फ्लैगशिप फ़ोन में भी हमको देखने मिलता है, सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन में। और वैसे भी सैमसंग पहले अपने गैलेक्सी के जो फ्लैगशिप एस सीरीज़ के फ़ोन्स होते थे उसमें एक्जीनोस चिपसेट और स्नैपड्रैगन चिपसेट यूज करता था। आप वीडियो कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो स्नैपड्रैगन चिपसेट्स थे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते थे, ज़्यादा अच्छे बैटरी लाइफ देते थे, इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता था और हीटिंग भी कम होते थे। तो स्नैपड्रैगन चिपसेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू एक्जीनोस ऑप्टिमाइजेशन के मामले में। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्नैपड्रैगन चिपसेट्स की, तो स्नैपड्रैगन चिपसेट्स एंड्रॉयड की दुनिया में जितने भी सारे प्रोसेसर्स यूज होते हैं, जितने भी सारे चिप यूज होते हैं, उनमें सबसे बेहतर ऑप्टिमाइजेशन स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में है और सबसे ज़्यादा अच्छा ऐप सपोर्ट इनमें हमको देखने को मिलता है। और गेमिंग में भी ये बेटर है कंपेयर टू अदर चिपसेट्स और बैटरी लाइफ भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन प्राइस के मामले में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ TSMC और सैमसंग के बारे में। तो जो स्नैपड्रैगन 778G प्लस डायमेंसिटी 1080 और 930 है, इनको TSMC ने बनाया है, जो कि है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और जो एक्जीनोस 1380 है ये इसको सैमसंग ने बनाया है। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो TSMC के प्रोसेसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छे करते हैं। कि आप एग्जांपल देख सकते हैं जो 8 Gen 1 था या फिर 888 था, उसको सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया था और उन प्रोसेसर जिस फ़ोन में थे वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होते थे और बैटरी भी काफ़ी जल्दी ड्रेन होता था। लेकिन जो प्रोसेसर TSMC ने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू जो प्रोसेसर सैमसंग ने बनाया है। और फिर बाद में जो 8+ Gen 1 आया या फिर 888+ आया, उनमें काफ़ी ज़्यादा कम हीट हमको देखने को मिला और काफ़ी स्टेबल रहे वो चिपसेट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स होते हैं वो मीडियाटेक और एक्जीनोस से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इस वजह से बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनी अपने फ़ोन में मीडियाटेक प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं अपने फ़ोन की प्राइसिंग को बैलेंस रखने के लिए। और वैसे भी आजकल मीडियाटेक के जितने भी सारे चिपसेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी दिन पर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो टॉप कंपनीज है जैसे सैमसंग हो गया या फिर OnePlus हो गया या फिर वीवो हो गया या फिर ओप्पो हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज वो अपने फ्लैगशिप फ़ोन में जो टॉप एंड फ़ोन होता है उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट है उसमें हमको ज़्यादातर फ़ोन्स में मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है क्योंकि उनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्जीनोस चिप्स की, तो जो एक्जीनोस चिप्स है ये हमको ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन में ही देखने को मिलता है। सैमसंग अपने गैलेक्सी S सीरीज़ के जो फ्लैगशिप फ़ोन है कुछ कंट्री के लिए स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करता था और कुछ कंट्री के लिए एक्जीनोस चिप्स यूज करता था। लेकिन जब से इन दोनों का कंपैरिजन शुरू हुआ तो पता चला कि जो स्नैपड्रैगन जो फ़ोन में है जिस सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं और बैटरी लाइफ भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसके वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया और बहुत सारे लोग ये बोले कि सैमसंग को अपने फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज करना चाहिए। तो इस साल सैमसंग अपनी गैलेक्सी S23 सीरीज़ में वर्ल्ड वाइड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज़ किया है और एक्जीनोस चिप्स बंद कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स बेहतर होते हैं एक्जीनोस चिप्स से, लेकिन इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा कुछ कंपैरिजन इतना ही था। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई और कंपैरिजन चाहिए तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो पर। जय हिंद।